Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran. एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे और वो रात कल हो सकती है। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत अहम हैं। बुध तक आपने हरमुज नहीं खुला तो ईरानी पावर प्लांट पर हमले करेंगे। कल 8 बजे के बाद पुल इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे, मगर उम्मीद है मुझे ईरान में पावर प्लांट्स और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग। कहा जुमेरात को ईरान की सरजमीन से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया। ये तारीख का अहम ऑपरेशन था। 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। एक भी एहलकार जख्मी तक नहीं हुआ। दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 170 से ज़ायद तैयारे इस्तेमाल किए। रेत में फंसे अपने 2 बड़े तैयारे खुद तबाह किए ताकि वो ईरान के हाथ न लगें। जिसने हमारे पायलट की खबर लीक की, हम उसके पीछे जाएंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा उस शख्स की तलाश में है जिसने ईरान में दूसरे पायलट की मौजूदगी की खबर लीक की। इस इंकशाफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। मीडिया इदारे से इस शख्स का नाम मांगा जाएगा। उसको हमारे हवाले करो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended. President Trump ended 8 wars. I could go over every one of them, including India and Pakistan, where the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved from 30 to 50 million lives. जंग के खात्मे और ईरान से मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। हमारा ख्याल है ईरान अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। मैंने पाकिस्तान, भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जानें बचाईं। सदर ट्रंप ने कहा ईरान पर हमला ना करते तो वो पहले वो मशरिक़ वुस्ता को तबाह करता, फिर यूरोप की बारी आती। कासिम सुलेमानी को ख़त्म किया वरना वो अमेरिका के 5 अड्डे तबाह कर देता। अमरीकी सदर का ईरानियों को गाली देने का इतराफ़। सहाफ़ी के सवाल पर कहा ईरानियों के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मेरी पोस्ट पर नाक़दीन क्या बोल रहे हैं मुझे इससे कोई परवाह नहीं। नाक़दीन की जानिब से दिमागी मुआयने की ज़रूरत के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा मैंने नहीं सुना। अगर ऐसा है तो अमरीका को मुझ जैसे कई लोगों की ज़रूरत है। तिजारत समेत हर मामले में अमरीका को कंगाल कर दिया गया था। ये सालों से जारी था। फिर मैं आ गया। आपको मुझ जैसा कोई लोग चाहिए। शर्म की बात है कि ये जंग का ढोल पीट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और आलमी इदारे खामोश हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की पत्थर के दौर में धकेलने की अमरीकी धमकियों की मजम्मत। कहा अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अहम शख्सियात को कत्ल करके ये ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। खामनाई ने ईरानी कमांडर मजीद खादमी की शहादत पर उनके अहले खाने से ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद खादमी को बहादुर करार दिया और कहा ईरान की साबित कदम मुसल्लह अफवाज के अरकान लड़ते रहेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीका और इसराइल पर रहनुमाओं के अंधाधुंध कत्ल का इल्ज़ाम। एक्स पर बयान में कहा अमरीका इसराइल अपनी नाकामी छुपाने के लिए टारगेट किलिंग कर रहे हैं। रहनुमाओं के मुसलसल कत्ल से ईरानी कौम का हौसला पस्त नहीं होगा। ऐसे इक़दामात ईरानी कौम के अज़्म को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। जंगी अहदाफ में नाकामी के बाद मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से राबता। कतरी वज़ारत खारजा ने बताया दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल और उसके असरात पर तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कतर और दीगर मुल्कों को निशाना बनाने की मजम्मत की और कहा जंग से दूर मुल्कों को निशाना बनाना खित्ते के अमन से खेलने के मुतरादिफ है। शहरी तनसीबात और अवामी वसाइल को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। तमाम फरीकैन को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए। बहरान का वाहिद हल जामे और देरपा सिफारती रास्ता है।
अमरीका ईरान मुमकिन अमन माहिदे के लिए बातचीत में मुस्बत नताइज का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। नायब सदर जेडी वेंस के दोस्तों के ताउन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़राए का कहना है अमरीका ईरान अमन माहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका और पाकिस्तान के आला तरीन ओहदेदार अमन माहिदे के लिए कोशां हैं। आइंदा 24 घंटे में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के नताइज मुतवक्के हैं। दुनिया भर को बहरान से बचाने के लिए इस्लामाबाद माहिदा तैयार। पाकिस्तान ने जंगबंदी फार्मूला अमरीका और ईरान के हवाले कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक मंसूबे में आपने हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ शामिल। रॉयटर्स ने ज़राए से बताया पाकिस्तान की तरफ से मंसूबे में 2 मरहलों का तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी होगी, बदले में ईरान आपने हुर्मुज़ खोल देगा। दूसरे राउंड में वसीतर माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त दिया जाएगा। इस माहिदे में आपने हुर्मुज़ के लिए इलाकाई फ्रेमवर्क शामिल होगा और हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। माहिदा आज से नाफिज हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक़ची से राबते में रहे। अमरीका ईरान जंगबंदी के मुजव्वज़ा मंसूबे को इस्लामाबाद माहिदे का नाम दिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी इस्लामाबाद इस वक्त सिफारतकारी का दारुल हुकूमत बन चुका है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस स्टैंड बाय पर हैं। अमरीकी अखबार पॉलिटिको की रिपोर्ट लिखा बराह रास्त ईरान मुज़ाकरात की सूरत में जेडी वेंस की शमूलियत मुतवक्के है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की क़यादत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कर रहे हैं। पेशरफ्त की सूरत में जेडी वेंस को शामिल किया जा सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमन माहिदे के इम्कानात पर संजीदा कोशिशें जारी हैं। अमरीकी हुकाम और ईरानी क़यादत के दरमियान बैक चैनल राबते जारी हैं। जेडी वेंस ज़्यादातर औकात पर दे के पीछे रहकर सालिसों से राबते में हैं। इतवार की रात जेडी वेंस ने पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से भी राबता किया। पाकिस्तान सालिसी के अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है। 45 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी तजवीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया ने बताया तेहरान ने आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी है। सिर्फ मुस्तकिल अमन और पाबंदियों के खात्मे पर ही बात होगी। ईरानी खबर रसा एजेंसी एरना ने बताया ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुतालबात भी पेश कर दिए। मुआशी पाबंदियों का खात्मा, जंग से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ का मुतालबा शामिल है। ईरान ने खित्ते में जारी तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल और आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़े करने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका का सालिसों के जरिए भेजा गया 15 निकाती मनसूबा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जानते हैं कौन सी सुर्ख लकीर पार नहीं करने। अमरीकी और इसराइली हमले में पासरान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ सैयद मजीद खादमी शहीद। तेहरान समेत ईरान के 12 शहरों में बमबारी, 34 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी तेहरान के इलाके बहारिस्तान में 2 रिहायशी मकामात पर हमला किया गया। 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हुए। ईरान की जासिक बंदरगाह के करीब माहीगिरों की कश्ती पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्फहान में काशान एयरपोर्ट और गोला बारूद के डिपो के करीब बमबारी। ईरान ने जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हैफा में 15 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली हलाक, 11 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल लगने से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। अमरीकी और इसराइली जाहिरियत के बावजूद ईरानी अवाम का जोश और जज्बा बरकरार। दारुल हुकूमत तेहरान, करमशाह, तबरेज़ समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, इज्तिमात और रैलियाँ। तेहरान में शहरियों की बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकलकर हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। करमशाह में भी हज़ारों अफराद की एहतजाजी रैली शिरकत। मुजाहिरीन ने एक अलामती शैतान का मुजस्मा नजर आतिश किया जिसे इसराइल से मंसूब किया गया था। मुजाहिरे ने इस अज़्म का इजहार किया कि वे बैरूनी दबाव और जाहिरियत के सामने नहीं झुकेंगे।
मौसीकी के जरिए मज़ाहिमत का मुनफरिद अंदाज, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनोखा एहतजाज। ईरानी मौसीकार अली कमसरी का ईरान के सबसे बड़े बिजली घर दुमांद पावर प्लांट पर धरना। मौसीकी के जरिए हमलों के खिलाफ पैगाम दिया, कहा मेरी मौसीकी इस बार अमन के लिए है, बिजली नहीं होगी तो पानी भी नहीं होगा, तबाही के बाद बहाली में दुहाइयाँ लग सकती हैं। ईरानी शहरी बिजली घरों पर इंसानी जंजीर बनाएं। और ईरान के नायब वजीर खेल अली रजा की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, शहरी आज दोपहर 2 बजे पावर प्लांट्स पर जमा हों, नौजवान फनकार और खिलाड़ी इंसानी जंजीरें बनाने में शामिल हों। कुवैत के अल इस्लाम एयरबेस पर ईरान का ड्रोन हमला। अमरीकी टीवी ने 15 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। कुवैत के जजीरे बोबियान में अमरीकी फौजी तनसीब पर ड्रोन हमला। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने बताया, अमरीकी मवासलाती निज़ाम और जंगी सामान पर हमले किए गए। कुवैती हुकाम का कहना है, शिमाल में रिहायशी इलाकों पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। फुजीरा में टेली कम्युनिकेशन कंपनी की इमारत को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। इमाराती हुकाम का कहना है, ईरान से किए गए हमलों को रोका जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मत से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग आज होगी। खलीजी ममालिक की हिमायत से बहरीन ने करारदाद का मुसव्वदा पेश किया। इब्तदाई सख्त मुसव्वदे वीटो खदशात के बायस नरम कर दिए गए। करारदाद में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले और नकलो हरकत में रुकावटें ख़त्म करने और आज़ा हरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया। मुआहिदे में आपने हुर्मस पर मुकम्मल आज़ादी की ज़मानत लाजमी होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा, आपने हुर्मस को किसी मुल्क का गैर यरगमाल नहीं बनने देंगे। उन्होंने खबरदार किया, अधूरी जंग बंदी नहीं चाहते, तनाज़े का पायदार हल ज़रूरी है जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन हमलों को हमेशा के लिए रोका जा सके। IMF का ईरान जंग पर इजहार तशवीश। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहती हैं, ईरान के खिलाफ जंग आलमी मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है। जंग बंद होने के बावजूद महंगाई में इजाफे का बाइस बनेगी। जंग आलमी शरह नमो को सुस्त करने का बाइस बनेगी। यूरोपीय यूनियन को भी मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा कहते हैं, सिफारतकारी ही कशीदगी का वाहिद हल है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की सहूलियात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई बचत और किफ़ायत शारी पर इजलास। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगी। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तनूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। शादी तकरीबात पर 10 बजे के बाद पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इत्तलाक आज से होगा। फैसला सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से किया गया। सिंध में मार्केटों के औकात पर मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत की पेट्रोली मसनूआत की मद में सब्सिडी डिजिटल वॉलेट से मुंतकली का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी अहमियत के अहम मामलात पे इत्तफाक राय से फैसले पर तमाम वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। आसानी से उधर बैठ के फैसला कर सकता था ना इस्लामाबाद में। मैंने कहा नहीं, मैं ताजरों से बातचीत करूंगा, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा और जो फैसला करना है हमने अपनी सूबे की सूरत हाल है उसको देख के और हम फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत ताजी रहनुमा का मशावरती इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक मशावरत। मुराद अली शाह ने कहा, वफाक ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम दिए हैं। वफाकी हुकूमत को कहा था स्टेक होल्डर से मुलाकात के बाद ही फैसला करेंगे।
आपने हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद तेल सप्लाई का मुतबादिल इंतजाम किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से सऊदी अरब, यूएई, ओमान से दीगर रास्तों से पेट्रोल के जहाज आ रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मौशी बहरान में कौमी और अस्करी क़यादत की मुशावरत करके जिम्मेदारियाँ बांटी, अवाम को ऑयल शॉक से बचाने की कोशिश की, बचत इकदाम और टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जादू का चिराग नहीं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ला सकूं, रियासत को दिवालियापन की स्टेज पर नहीं पहुंचने दिया गया। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जुलेखा की किताब सारी पढ़ ली, बरअवाम को जवाब नहीं दे सका, सिर्फ 30 सेकंड का कि इतनी प्राइस दुनिया के बरक्स आपने क्यों बढ़ाई है। इस ईवान में बैठने वाले हम में से हर एक का ये आईनी जिम्मेदारी है, ये फर्ज है कि अवाम के साथ महंगाई के मसले को अवामी समझ करके हम बहस करें। अवाम के चूल्हे बुझ गए, हुक्मरानों की अयाशियां कम नहीं हुई। वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं डेस्क बजाने का नहीं, ये बताने का वक्त है कि कीमतें क्यों बढ़ी। दुनिया के 96 मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, हमने तो नाइजीरिया से ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अवामी नुमाइंदे साइकिल ताजिर गधा गाड़ी पर आ गए। पीटीआई रहनुमा इकबाल आफरीदी साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, कहा अवाम के साथ एहतजाज में शरीक हूँ इसलिए साइकिल पर पार्लियामेंट आया। रुकने पंजाब असम्बली रशीदा लोधी मोटरसाइकिल पर पंजाब असम्बली पहुंची, कहा बहरानी कैफियत से निमटने में अपना हिस्सा डाला। गाड़ी है लेकिन मुल्क के खातिर भाई के साथ मोटरसाइकिल पर आई। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ कराची के ताजरों का अनोखा एहतजाज। फ्रेस्को चौक से रैली निकाली, गधा गाड़ियों और टांगों पर सवार होकर प्रेस क्लब पहुंचे। ताजरों ने मुतालबा किया पेट्रोल और डीजल की कीमतें पुरानी सतह पर बहाल की जाए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पार्लिमानी रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारिक फजल चौधरी ने बताया इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मज़ीद इकदाम पर गौर किया गया। हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जाएगी। पाकिस्तान मिस्र की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क 2 का आगाज। चराट में शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, मिस्री फौज के स्पेशल फोर्सेस की शिरकत। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में महारत बेहतर बनाने की कोशिश की गई। कराची में बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग का नेटवर्क बेनकाब। ख़वातीन को नौकरी का झांसा देकर दुबई में गैर अखलाकी काम करवाने वाले गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने मुलजिम को हैदराबाद कॉलोनी से गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश, जाती सर्दी को ब्रेक लग गए। रहीमिया खान, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन और मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की रिमझिम। खैबर, कोहाट, मालाकंड और वले की मरवत में रात भर मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफानी आ गई। कोहलू और आसपास के इलाकों में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अमरीकी खलाई मिशन आर्टेमिस 2 ने चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापसी का सफर शुरू कर दिया। चांद के अकबी हिस्से में जाने के बायस 40 मिनट तक जमीन से राबता मुनक़ता रहा। आर्टेमिस 2 जमीन से सबसे ज्यादा दूर जाने वाला पहला इंसानी खलाई मिशन बन गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चारों खलाबाजों को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। कहा वापसी पर आपसे ओवल ऑफिस में ऑटोग्राफ लूंगा। मुश्किल में घिरी रावलपिंडी को लगातार चौथी नाकामी। सीजन 11 में मुल्तान सुल्तान्स ने साफ विकेटों से हराकर
फतह हासिल कर ली। लाहौर में 183 रन का हदफ हंसते खेलते 22 गेंद पहले हासिल किया। साहिबजादा फरहान ने 68, जोश ने 56 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद ने 27 और कप्तान एशन टर्नर ने 26 रन का हिस्सा डाला। मोहम्मद आमिर 2 खिलाड़ी आउट कर सके। रिजवान 11 ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। हमने पहले मैच से कम्बिनेशन बन गया, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आ रही है और सबको अपने रोल की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, जो कि किसी भी टीम की बड़ी अच्छी एक चीज़ होती है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले मरहले में कराची किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। कराची किंग्स के खिलाड़ी सलमान अली आगा का कहना है, बतौर कप्तान कौमी टीम PSL में बहुत से नौजवान खिलाड़ियों पर नजर है। टीम डायरेक्टर कराची किंग्स हैदर अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डेविड वार्नर ने ज़ाती वजूहात के बायस छुट्टी ली थी। तमाम खिलाड़ियों ने यकीन दहानी कराई है, बकिया मैच खेलेंगे। ख्वाहिश है स्टेडियम में दोबारा रौनकें लगी। फैंस की वजह से PSL के रंग हैं। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर भी तगड़े मुकाबलों के लिए तैयार है। किंग्स की नेशनल स्टेडियम पर प्रैक्टिस। किंग्स अपने चौथे मैच में जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से टकराएंगे। कराची किंग्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। बॉलिंग तो बिल्कुल ही नहीं चल रही ना, बैटिंग में बेहतर है ना, रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना यासिर। तो काम बड़े फैसले करने पड़ेंगे जीतने के लिए, और वो बड़ा फैसला क्या करना पड़ेगा कैप्टन को, रिजवान को? स्टेप डाउन कर देना, साइन कर देना चाहिए। 14 मैचेस में 13 मैचेस हारा हुआ है। रिजवान के लिए भी अच्छा नहीं है, फॉर्म में नहीं है, या कोई कप्तान बनाते तो ज्यादा अच्छा है। क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पर जोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। रावलपिंडी की बॉलिंग तो बिल्कुल नहीं चल रही, बैटिंग में बेहतर हैं। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पर जोश में तज्जिया। कहा, ना रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना ही यासिर। कामरान अकमल बोले, रिजवान को रावलपिंडी की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, ये उनके लिए भी अच्छा है, वो फॉर्म में नहीं है। कोई नया कप्तान बना दें तो रावलपिंडी के लिए अच्छा है। अदाकारा फजर शेख बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना।